साल 2154 इंसानों की दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी होती है। एक तरफ करोड़ों लोग गरीबी, बीमारी और भूख से जूझ रहे होते हैं, जबकि दूसरी तरफ कुछ अमीर लोग आसमान में बने एक शानदार स्पेस स्टेशन पर ऐश की जिंदगी जी रहे होते हैं। वहाँ ऐसी मशीन्स होती हैं जो किसी भी इंसान को कुछ ही सेकंड में ठीक कर सकती हैं, लेकिन धरती पर रहने वाले लोगों के लिए वहाँ जाना नामुमकिन होता है। तभी एक आम मजदूर ऐसा फैसला करता है जो पूरी दुनिया की किस्मत बदल सकता था। कहानी की शुरुआत मैक्स नाम के एक आम इंसान से होती है जो रोज की तरह सुबह तैयार होकर अपने काम पर जा रहा होता है। रास्ते में कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मैक्स उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता और चुपचाप आगे बढ़ जाता है। बस में चढ़ने के लिए सभी लोगों को लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि इस दुनिया के नियम बेहद सख्त होते हैं। यहाँ इंसानों से ज्यादा ताकतवर पुलिस रोबोट्स होते हैं जो हर व्यक्ति की तलाशी लेते रहते हैं ताकि कोई हथियार लेकर अंदर न जा सके। तभी रोबोट्स की नजर मैक्स पर पड़ती है। वे उसका रिकॉर्ड स्कैन करते हैं और बताते हैं कि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। दरअसल मैक्स पहले गाड़ियां चुराने का काम करता था, लेकिन वह जिंदगी बहुत पहले छोड़ चुका होता है। मैक्स उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहता है कि उसे काम पर देर हो रही है, लेकिन रोबोट्स उसकी एक नहीं सुनते। वे उसे डंडा मारते हैं और उसका पूरा बैग जमीन पर खाली कर देते हैं। जब उन्हें उसके पास कुछ नहीं मिलता तो वे उसे एक पुलिस ऑफिसर के पास रिपोर्ट करने का आदेश देकर जाने देते हैं। इसके बाद मैक्स अस्पताल पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात फ्रिया नाम की एक नर्स से होती है। दोनों एक दूसरे को देखते ही पहचान जाते हैं। असल में मैक्स और फ्रिया बचपन में एक ही अनाथ आश्रम में साथ पले बड़े थे और उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। बचपन में मैक्स ने फ्रिया से एक वादा भी किया था कि एक दिन वह उसे इलीजियम लेकर जाएगा। फ्रिया उसे देखकर मुस्कुराती है और कहती है कि उसे अब जाना होगा और अपना ख्याल रखना चाहिए, लेकिन मैक्स उसके पीछे जाता है और उससे डिनर पर चलने के लिए पूछता है। वह फ्रिया को दिल से पसंद करता था। पहले तो फ्रिया मना कर देती है और कहती है कि उसकी जिंदगी में पहले से ही बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन मैक्स के जोर देने पर वह मान जाती है और कहती है कि वे वेडनेसडे को मिलेंगे। इसके बाद मैक्स उस ऑफिसर के पास रिपोर्ट करने पहुंचता है, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं होता। वहां सिर्फ एक मशीन नुमा पुतला खड़ा होता है जिसके अंदर से आवाज आ रही होती है। मैक्स उसे समझाने की कोशिश करता है कि यह सब एक गलतफहमी थी, लेकिन मशीन उसकी एक नहीं सुनती और उसे अगले 8 महीनों तक लगातार हाजिरी लगाने की सजा सुना देती है। मजबूर होकर मैक्स फैसला मान लेता है और वापस अपने काम पर लौट जाता है। जैसे ही वह फैक्ट्री पहुंचता है, उसका सुपरवाइजर उसे रोक लेता है और पूछता है कि वह देर से क्यों आया। मैक्स कहता है मेरा एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन सुपरवाइजर साफ कह देता है कि इस हालत में वह काम नहीं कर सका। मैक्स किसी तरह उसे मना लेता है और काम पर लग जाता है। यह एक विशाल रोबोट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है जहां हर दिन हजारों रोबोट्स बनाए जाते हैं। फिर हम देखते हैं एक आदमी उनके हाथों पर बारकोड लगा रहा होता है और फिर वे शिप में सवार हो जाते हैं। यह एक गैर कानूनी यात्रा होती है जिसका मकसद एलिसियम पहुंचना था। एलिसियम वह जगह होती है जहां सिर्फ अमीर लोग रहते हैं और किसी स्वर्ग जैसी जिंदगी जीते हैं। कुछ ही देर में तीनों शिप्स एलिसियम की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे ही वे एलिसियम के रेडार में आते हैं, उन्हें चेतावनी दी जाती है कि तुरंत वापस धरती पर लौट जाएं, लेकिन वे लोग रुकते नहीं और आगे बढ़ते रहते हैं। एलिसियम की सिक्योरिटी चीफ तुरंत धरती पर मौजूद एक एजेंट को आदेश देती है और कुछ ही पलों में मिसाइल्स लॉन्च कर दी जाती हैं। मिसाइलें सीधी शिप्स की तरफ बढ़ती हैं और देखते ही देखते 2 शिप्स हवा में ही तबाह हो जाते हैं। तीसरा शिप किसी तरह बच निकलता है और एलिसियम की जमीन पर उतरने में कामयाब हो जाता है। शिप के अंदर मौजूद लोग उतरते ही भागने लगते हैं। उन्हीं में एक औरत भी होती है जो अपनी अपाहिज बेटी को गोद में उठाए दौड़ रही होती है। वह किसी तरह एक आलीशान घर में घुस जाती है और अपनी बेटी को एक खास मेडिकल मशीन में सुला देती है। ये ऐसी मशीन होती है जो किसी भी बीमारी को कुछ ही सेकंड में ठीक कर सकती है। कुछ पलों बाद वह लड़की पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। सिक्योरिटी रोबोट्स वहां पहुंच जाते हैं और जितने भी लोग शिप से उतरकर भागे थे सबको पकड़ लिया जाता है। इसके बाद उन सभी को वापस धरती पर भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ मैक्स अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा होता है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि कुछ ही घंटों में उसकी पूरी दुनिया बदलने वाली है। वही फैक्ट्री में एक रेडिएशन चेम्बर बंद कर रहा होता है, तभी उसका दरवाजा अटक जाता है। अंदर कोई चीज फंसी हुई होती है जिसकी वजह से चेम्बर पूरी तरह बंद नहीं हो पा रहा था। मैक्स अपने सुपरवाइजर को यह बात बताता है, लेकिन सुपरवाइजर गुस्से में कहता है कि काम उसकी वजह से रुक गया है और उसे अंदर जाकर वह चीज निकालनी होगी। मैक्स मना करता है क्योंकि उसे खतरे का एहसास था, लेकिन सुपरवाइजर साफ कह देता है कि अगर वह अंदर नहीं गया तो अगले दिन से उसकी नौकरी खत्म समझी जाए। मजबूर होकर मैक्स चैम्बर के अंदर चला जाता है। जैसे ही वह फंसी हुई चीज निकालता है, अचानक भारी दरवाजा बंद हो जाता है। मैक्स जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता। अगले ही पल चैम्बर के अंदर जानलेवा रेडिएशन भरने
करने लगती है। फैक्ट्री के बाकी कर्मचारी उसे बचाने की कोशिश करते हैं, मगर सुपरवाइजर उन्हें रोक देता है और कहता है कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है और एक रोबोट मैक्स को घसीटते हुए बाहर निकालता है। जब मैक्स को होश आता है तो उसके सामने एक मेडिकल रोबोट खड़ा होता है। वो कहता है, तुम बहुत अधिक रेडिएशन के संपर्क में आ चुके हो। उसके शरीर के जरूरी अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देंगे और 5 दिनों के अंदर उसकी मौत निश्चित है। वह किसी तरह वहां से निकलता है, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी होती है कि वह ठीक से चल भी नहीं पाता। कुछ दूर जाकर वह सड़क किनारे बैठ जाता है। तभी उसका एक पुराना दोस्त उसे देख लेता है और सहारा देकर घर ले जाता है। घर पहुंचने के बाद मैक्स उसे पूरी बात बताता है। उसकी आंखों में अब सिर्फ डर नहीं बल्कि जीने की आखिरी उम्मीद बची होती है। वह जानता था कि धरती पर उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। अगर कहीं उसकी जान बच सकती थी तो वह सिर्फ एलिसियम था। इसीलिए वह अपने दोस्त की तरफ देखता है और कहता है, मुझे स्पाइडर के पास ले चलो, क्योंकि अब अगर मैं एलिसियम नहीं पहुंचा तो 5 दिनों के अंदर मर जाऊंगा। मैक्स का दोस्त उसे स्पाइडर के पास लेकर जाता है। स्पाइडर उसे पहले से जानता था। मैक्स उसके सामने जाकर कहता है कि उसे एलिसियम जाना है और इसके लिए स्पाइडर जो भी कहेगा वह करने को तैयार है। वह वादा करता है कि वापस आने के बाद उसके सारे पैसे भी लौटा देगा। स्पाइडर उसकी बात सुनकर उसे जाने के लिए कह देता है। यह सुनकर मैक्स का गुस्सा भड़क जाता है और वह स्पाइडर को मारने की धमकी देता है। जवाब में स्पाइडर भी उस पर गन तान देता है। तभी मैक्स कहता है कि अगर वह मरेगा तो स्पाइडर भी उसके साथ मरेगा, क्योंकि उसके शरीर में रेडिएशन फैल चुका है। यह सुनते ही स्पाइडर घबरा जाता है और अपनी गन नीचे फेंक देता है। फिर वह मैक्स से कहता है कि अभी उसने खुद कहा था कि वह उसके लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए अब उसे उसका एक काम करना होगा। इसके बाद स्पाइडर उसे बताता है कि उसे इलीजियम के एक अरबपति के दिमाग में मौजूद डेटा चुरा कर लाना होगा। अगर वह यह काम कर देता है तो उसे इलीजियम भेज दिया जाएगा। स्पाइडर आगे कहता है कि उसके लोग मैक्स के शरीर में जनरेशन 3 सूट फिट करेंगे, जिसके बाद वह लगभग एक मशीन की तरह ताकतवर हो जाएगा। फिर वह मैक्स को अपने खास आदमी के पास लेकर जाता है जो इस तरह की बॉडी मॉडिफिकेशन करने में माहिर होता है। सबसे पहले वह मैक्स के हाथ पर लेजर की मदद से एक खास आईडी बनाता है, जिससे वह एलिजियम के सिस्टम में रजिस्टर्ड दिखाई दे सके। इसके बाद मैक्स को बेहोशी का इंजेक्शन दिया जाता है और उसके शरीर में वह खतरनाक सूट फिट कर दिया जाता है। दूसरी तरफ एलिजियम में जॉन नाम का एक आदमी वहां की सिक्योरिटी इंचार्ज से मिलने पहुंचता है। जॉन को अपनी कंपनी को रिन्यू करवाना होता है और उसे काफी पैसों की भी जरूरत होती है। सिक्योरिटी इंचार्ज उसे बताती है कि एलिसियम की राजनीति अंदर से खोखली हो चुकी है और अगर जल्द कुछ नहीं किया गया तो पूरा सिस्टम बर्बाद हो जाएगा। जॉन उसकी बात सुनकर कहता है कि वह पूरा सिस्टम रिब्यूट कर सकता है, जिसके बाद वह नए लोगों को सत्ता में ला सकती है। योजना तय होते ही जॉन पूरा सिस्टम रिब्यूट कर देता है और उससे जुड़ा सारा डेटा अपने दिमाग में ट्रांसफर कर लेता है। उधर मैक्स को होश आ चुका होता है और उसका शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा था। मिशन शुरू हो जाता है। मैक्स अपने दोस्त और कुछ साथियों के साथ फैक्ट्री के बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है। कुछ देर बाद जॉन अपने 2 खास रोबोट गार्ड्स के साथ शिप में बैठता है। शिप उड़ान भरता है और उसी समय मैक्स उसकी तरफ एक छोटा एक्सप्लोसिव डिवाइस दाग देता है। फिर वह अपने साथियों के साथ कार में बैठकर उसका पीछा करने लगता है। सही समय देखकर वह एक्सप्लोसिव को डिटोनेट कर देता है। एलिसियम में बैठी सिक्योरिटी इंचार्ज को इसकी खबर मिल जाती है। वह तुरंत पृथ्वी पर मौजूद अपने सबसे खतरनाक एजेंट से संपर्क करती है और उसे जॉन को बचाने का आदेश देती है। एजेंट कुछ शर्तें रखता है और फिर मिशन के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही शिप क्रैश होता है, मैक्स और उसके साथी वहां पहुंच जाते हैं। अंदर बैठा जॉन उन्हें देखकर अपने रोबोट्स को हमला करने का आदेश देता है। एक रोबोट बाहर निकलते ही ग्रेनेड फेंक देता है। मैक्स जवाबी फायरिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी गन जाम हो जाती है। उसका दोस्त तुरंत गन रीलोड करके उसे वापस देता है। रोबोट अपनी वेपन सिस्टम को रीलोड कर रहा होता है और उसी मौके का फायदा उठाकर मैक्स फायरिंग कर देता है। लगातार 3 गोलियां रोबोट को लगती हैं और वह वहीं ढेर हो जाता है। इसके बाद मैक्स का दोस्त लेजर की मदद से शिप का दरवाजा काट देता है। तभी पीछे से दूसरा रोबोट हमला कर देता है। इसी दौरान मैक्स का एक साथी घबराकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है और एक गोली गलती से जॉन को भी लग जाती है। रोबोट अब मैक्स के दोस्त की तरफ बढ़ता है, लेकिन मैक्स उसे बचा लेता है और रोबोट से आमने सामने की लड़ाई शुरू हो जाती है। काफी संघर्ष के बाद मैक्स रोबोट का सिर पकड़कर उसके शरीर से अलग कर देता है और उसे खत्म कर देता है। जॉन की हालत लगातार बिगड़ रही होती है। उसके मरने से पहले डेटा निकालना जरूरी था। मैक्स और उनका कंप्यूटर एक्सपर्ट तेजी से डेटा ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसी समय सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो जाती है। तभी दूर से एजेंट का शिप भी वहां पहुंच जाता है। मैक्स और उसका दोस्त डेटा लेकर कार में बैठते हैं और वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन एजेंट एक शक्तिशाली एक्सप्लोसिव दाग देता है। धमाका होते ही उनकी कार हवा में उछलकर पलट जाती है। मैक्स किसी तरह कार से बाहर निकलता है, लेकिन एजेंट उसके सामने आ जाता है। बिना समय गंवाए वह चाकू निकालकर मैक्स के पेट में घोंप देता है।
इसके बाद वह उसे खत्म करने ही वाला होता है कि मैक्स का दोस्त एजेंट पर फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन एजेंट पर गोलियों का ज्यादा असर नहीं होता। वह पलटकर मैक्स के दोस्त को मार डालता है। मैक्स एजेंट पर लगातार फायरिंग करता है, लेकिन एजेंट अपनी शील्ड की मदद से खुद को बचा लेता है। हालांकि हमले के दौरान वह कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। मैक्स अपने दोस्त के शव के पास बैठ जाता है। उसे अपने दोस्त की मौत का गहरा दुख होता है, लेकिन वहां रुकना उसके लिए नामुमकिन था। थोड़ी देर बाद एजेंट को फिर से होश आ जाता है और वह मैक्स की तलाश में निकल पड़ता है। घायल मैक्स किसी तरह अपनी जान बचाते हुए शहर तक पहुंच जाता है। वहां एक बुजुर्ग औरत उसकी मदद करती है और उसे अपनी गाड़ी के नीचे छिपा देती है। एजेंट अपने शिप से पूरे इलाके को खोजता है, लेकिन मैक्स उसे दिखाई नहीं देता और आखिरकार वह वहां से चला जाता है। खतरा टलते ही मैक्स भी वहां से निकल जाता है। उधर एलिसियम में बैठी सिक्योरिटी इंचार्ज पूरे शहर में आदेश जारी कर देती है कि अब कोई भी शिप उड़ान नहीं भरेगा। रात हो जाती है और मैक्स की हालत लगातार बिगड़ती चली जाती है। थका हारा मैक्स जमीन पर गिर पड़ता है। तभी हम फ्रिया को देखते हैं। वह अपनी बेटी के पास जाती है जो एक गंभीर बीमारी से जूझ रही होती है। उसे कैंसर था और वह आखिरी स्टेज में पहुंच चुका था। फ्रेया उसे दिलासा देते हुए कहती है कि वह जल्द ठीक हो जाएगी और फिर घर जाने के लिए गाड़ी लेने निकल जाती है। जैसे ही फ्रेया बाहर आती है, मैक्स फ्रेया को आवाज देता है। मैक्स की हालत देखकर वह घबरा जाती है। उसके शरीर से बहता हुआ खून देखकर वह डॉक्टर बुलाने जाने लगती है, लेकिन मैक्स उसे रोक देता है। वह कहता है कि अगर डॉक्टर आया तो लोग उसे ढूंढ लेंगे। फ्रिया उसे अपने घर ले जाती है और उसका इलाज करती है। सुबह जब मैक्स को होश आता है तो फ्रिया उससे पूछती है कि उसके साथ यह सब किसने किया। तब मैक्स उसे सारी सच्चाई बता देता है। वह कहता है कि वह स्पाइडर के लिए काम कर रहा था, क्योंकि एलिजियम पहुंचे बिना उसका इलाज संभव नहीं है। तभी फ्रेया की बेटी वहां आ जाती है। उसे देखकर मैक्स हैरान रह जाता है, क्योंकि फ्रेया ने कभी अपनी बेटी के बारे में उसे नहीं बताया था। मैक्स फैसला करता है कि अब उसे वहां से निकल जाना चाहिए, लेकिन फ्रिया उसे रोक लेती है। वह बताती है कि उसकी बेटी मर रही है और कैंसर की आखिरी स्टेज में है। वह मैक्स से एलिसियम पहुंचने में मदद मांगती है। मैक्स दुखी होकर कहता है कि यह संभव नहीं है। अगर वह वहां रुका तो उन दोनों की जान भी खतरे में पड़ जाएगी। इतना कहकर वह जाने लगता है, लेकिन फ्रिया की बेटी उसके पास आकर उससे बातें करने लगती है और उसके घाव पर पट्टी बांधने लगती है। मैक्स उसकी बातें सुनता तो है, लेकिन रुकता नहीं और घर से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलते ही उसे एहसास होता है कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। आसमान में उड़ती हुई सर्वेलेंस डिस्क्स उसे ढूंढ रही होती हैं। मैक्स तुरंत भागकर एक कार के पीछे छिप जाता है और मिरर से बाहर देखने लगता है, लेकिन उसी मिरर में उसका चेहरा दिखाई दे जाता है। एजेंट तक उसकी लोकेशन पहुंच जाती है। यह समझते ही मैक्स मिरर उठाकर डिस्क की तरफ फेंक देता है। डिस्क टकराकर टूट जाती है और मैक्स वहां से भाग निकलता है। दूसरी तरफ फ्रेया को समझ नहीं आता कि अब वह क्या करे। तभी वहां एजेंट पहुंच जाता है। फ्रेया घबराकर उसे देखती है, लेकिन एजेंट शांत आवाज में बस इतना पूछता है कि वह एक आदमी की तलाश में है जो कुछ देर पहले इसी घर में था, इसलिए उसे बता दे कि मैक्स कहां गया है। फ्रिया जवाब देती है कि उसे कुछ नहीं पता। यह सुनते ही एजेंट का सब्र टूट जाता है और वह उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। फ्रेया कांपती हुई आवाज में कहती है कि उसने सिर्फ उसकी मदद की थी। उसके बाद मैक्स वहां से चला गया। एजेंट उसकी एक नहीं सुनता और फ्रेया के साथ उसकी बेटी को भी अपने कब्जे में लेकर वहां से निकल जाता है। उधर मैक्स सीधे स्पाइडर के पास पहुंचता है। स्पाइडर उसे देखते ही पूछता है कि आखिर उसके पास कौन सा डेटा है। मैक्स कहता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया, हुलियो भी मारा गया, उसने अपना वादा पूरा कर दिया है, इसलिए अब उसे एलिजियम भेज दिया जाए। स्पाइडर उसे बताता है कि एलिजियम जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं और शायद इसकी वजह वही डेटा है जो उसके दिमाग में मौजूद है। यह सुनकर स्पाइडर डेटा देखने के लिए कहता है, लेकिन मैक्स मना कर देता है। वह मैक्स से कहता है कि यह साधारण डेटा नहीं है, यह पूरे एलिजियम का मास्टर डेटा है। जिसके पास ये होगा वह पूरे एलिजियम को नियंत्रित कर सकता है। मैक्स तुरंत पूछता है कि वह एलिजियम कब जा सकता है। स्पाइडर जवाब देता है कि उसके लोग इस पर काम कर रहे हैं और शायद 5 दिन लग सकते हैं। ये सुनते ही मैक्स गुस्से में आ जाता है। वह कहता है कि बकवास बंद करो, उसके पास 5 दिन नहीं बल्कि कुछ घंटे बचे हैं। तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक विचार आता है। वह सोचता है कि अगर यह डेटा इतना कीमती है तो कोई भी उसे मारने की हिम्मत नहीं करेगा। यही सोचकर वह वहां से निकलने लगता है, लेकिन जाते जाते स्पाइडर चुपके से उसके शरीर पर एक ट्रैकिंग चिप लगा देता है। इसके बाद मैक्स उस टूटी हुई रोबोट डिस्क के पास पहुंचता है और जानबूझकर एजेंट को चुनौती देता है। दूसरी तरफ एजेंट स्क्रीन पर उसकी लोकेशन देखते ही तुरंत अपना शिप लेकर वहां पहुंच जाता है। जैसे ही एजेंट शिप से बाहर निकलता है, मैक्स अपने हाथ में बम पकड़कर उसे चेतावनी देता है कि वहीं रुक जाए, वरना वह अपना सिर उड़ा देगा। फिर वह कहता है कि उसे पता है
उसके दिमाग में मौजूद डेटा बेहद कीमती है। अगर एजेंट उसे एलिसियम ले जाकर उसका इलाज करवा दे तो वह खुशी खुशी वह डेटा उसे दे देगा। एजेंट कुछ पल सोचता है और आखिरकार उसकी बात मान लेता है। थोड़ी देर बाद मैक्स शिप में चढ़ रहा होता है, लेकिन अंदर पहुंचते ही वह हैरान रह जाता है। वहां फ्रेया और उसकी बेटी भी मौजूद थी। फ्रेया उसे देखकर अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लेती है। शिप पृथ्वी से उड़कर एलिसियम की तरफ बढ़ने लगता है। रास्ते में लगी सारी पाबंदियां हटा दी जाती हैं ताकि यह मिशन बिना किसी रुकावट के पूरा हो सके। इसी बीच स्पाइडर को मैक्स की लोकेशन मिल जाती है और वह भी अपने लोगों के साथ उसके पीछे निकल पड़ता है। शिप अब एलिसियम पर उतरने ही वाला होता है कि अचानक एजेंट और मैक्स के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। संघर्ष के दौरान मैक्स के हाथ में पकड़ा बॉम्ब छूट जाता है और अगले ही पल एक जोरदार धमाका हो जाता है। पूरे शिप में अफरा तफरी मच जाती है। नियंत्रण खोने के बाद शिप तेजी से नीचे गिरने लगता है। एलिसियम की सिक्योरिटी इंचार्ज को जैसे ही इसकी खबर मिलती है, वह तुरंत आदेश देती है कि क्रैश हुए शिप से निकलने वाले हर व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाए। शिप जमीन से टकराता है और अंदर मौजूद सभी लोगों को जोरदार झटका लगता है। फ्रिया अपनी सीट में बुरी तरह फंस जाती है, जबकि उसकी बेटी बेहोश हो चुकी होती है। वह दर्द में चीखते हुए मैक्स को आवाज देती है और उससे मदद मांगती है। मैक्स किसी तरह उसके पास पहुंचता है और उसे सीट से बाहर निकालता है। बाहर निकलते ही फ्रेया अपनी बेटी को गोद में उठाती है और पूरी ताकत से पास के एक घर की तरफ दौड़ पड़ती है। उधर मैक्स अभी भी शिप के अंदर एजेंट से भिड़ रहा होता है। लड़ाई के दौरान एजेंट एक शक्तिशाली इलेक्ट्रिक डिवाइस का इस्तेमाल करता है और मैक्स को जोरदार बिजली का झटका देता है। अगले ही पल मैक्स बेहोश होकर गिर पड़ता है। दूसरी तरफ फ्रिया घर के अंदर पहुंचते ही अपनी बेटी को उस खास मेडिकल मशीन में लिटा देती है जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती थी। लेकिन असली समस्या अब सामने आती है। मशीन को चलाने के लिए एलिसियम की वैध आईडी चाहिए थी और फ्रेया के पास ऐसी कोई आईडी नहीं थी। वह बेबस होकर मशीन को चालू करने की कोशिश करती रहती है। तभी एक एजेंट अंदर आ जाता है। फ्रेया कुछ समझ पाती उससे पहले ही एजेंट उसे भी बिजली का जोरदार झटका दे देता है और वह वहीं गिर पड़ती है। जैसे ही मैक्स को होश आता है, वह खुद को एक अत्याधुनिक लैब में पाता है। उसका पूरा शरीर मशीनों से जुड़ा हुआ था। एलिसियम की सिक्योरिटी इंचार्ज वहां मौजूद लोगों को आदेश देती है कि मैक्स के दिमाग में मौजूद डेटा किसी भी कीमत पर निकाल लिया जाए और इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ स्पाइडर अपने साथियों के साथ एलिसियम में घुसने में कामयाब हो जाता है। अंदर पहुंचते ही वह मैक्स की ट्रैकिंग लोकेशन देखता है और बिना समय गंवाए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। उधर फ्रिया और उसकी बेटी को एक एजेंट पकड़कर एक कमरे में बंद कर देता है, जहां से निकलना लगभग नामुमकिन था। लैब में साइंटिस्ट लोग मैक्स को बेहोशी का इंजेक्शन देने वाले ही होते हैं कि अचानक मैक्स अपना हाथ छुड़ा लेता है और एक साइंटिस्ट का गला पकड़कर उससे फ्रिया के बारे में पूछने लगता है। डर के मारे साइंटिस्ट तुरंत बता देता है कि फ्रिया और उसकी बेटी तीसरी मंजिल पर हैं। ये सुनते ही मैक्स उसे छोड़ देता है और वहां से निकल पड़ता है। उधर सिक्योरिटी इंचार्ज उस एजेंट के पास पहुंचती है जिसे उसने इस पूरे मिशन के लिए हायर किया था। वह गुस्से में उससे कहती है कि उसने एक बिना लाइसेंस वाले शिप को एलिसियम में उतरने कैसे दिया। एजेंट चुपचाप सामने लगे मिरर को देख रहा होता है। अचानक वह गुस्से में मिरर पर जोरदार मुक्का मार देता है। सिक्योरिटी इंचार्ज उसकी हरकत देखकर पूछती है कि कहीं उसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया। एजेंट शांत आवाज में कहता है कि उससे गलती हुई है और उसे माफ कर देना चाहिए। लेकिन अगले ही पल वह मिरर का टूटा हुआ टुकड़ा उठाकर सीधे उसके गले में घोंप देता है। सिक्योरिटी इंचार्ज वहीं तड़पने लगती है और एजेंट पकड़कर उसी जगह फेंक देता है जहां फ्रेया कैद थी। फ्रेया उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी मौत हो जाती है। अब एजेंट क्रूगर का असली इरादा सामने आता है। उसके आदमी पूरे एलिसियम में कंट्रोल रूम और कई अहम जगहों पर धमाके करने लगते हैं, क्योंकि अब क्रूगर खुद एलिसियम पर कब्जा करना चाहता था। इसी बीच मैक्स तीसरी मंजिल की तरफ बढ़ रहा होता है कि उसे एक स्क्रीन पर स्पाइडर दिखाई देता है। मैक्स तुरंत उससे संपर्क करता है और पूछता है कि क्या उसके दिमाग में मौजूद डेटा का इस्तेमाल करके किसी को भी एलिसियम का नागरिक बनाया जा सकता है। स्पाइडर जवाब देता है कि हाँ, ऐसा किया जा सकता है। दूसरी तरफ एक एजेंट फ्रेया के पास पहुंचकर उसके साथ बदतमीजी कर रहा होता है। तभी वहां मैक्स एजेंट को उठाकर फेंक देता है और उसकी बुरी तरह पिटाई शुरू कर देता है। लेकिन तभी एक और एजेंट वहां पहुंचकर मैक्स पर फायरिंग शुरू कर देता है। मैक्स तुरंत कवर लेता है और पास में रखी एक भारी वेपन उठाकर जवाबी हमला करता है। कुछ ही पलों में वह एजेंट मारा जाता है। इसके बाद मैक्स फ्रिया को लिफ्ट तक लेकर जाता है और उससे कहता है कि वह पहली मंजिल पर जाए और अपनी बेटी का इलाज करवाए। फ्रेया उसे याद दिलाती है कि उसके पास एलिसियम की आईडी नहीं है। मैक्स उसकी आंखों में देखते हुए कहता है कि इस बार सब ठीक हो जाएगा और उसे बस उस पर भरोसा करना होगा। थोड़ी देर बाद स्पाइडर भी वहां पहुंच जाता है। मैक्स उससे कहता है कि वह अपने किसी आदमी को ऊपर भेजे, क्योंकि वहां एक औरत और उसकी बेटी है जिन्हें मदद की जरूरत है। मैक्स और स्पाइडर आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी क्रूगर वहां पहुंच जाता है और स्पाइडर के एक आदमी को मार देता है। मैक्स उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाता है,
लेकिन क्रूगर अपनी शील्ड की वजह से बच जाता है। मैक्स और स्पाइडर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी मैक्स के सिर में असहनीय दर्द शुरू हो जाता है। रेडिएशन अब उसके शरीर को पूरी तरह खत्म कर रही थी। इसी बीच क्रूगर फिर से सामने आ जाता है और इस बार तलवार लेकर मैक्स पर टूट पड़ता है। मैक्स किसी तरह उसके हमलों से खुद को बचाता है। स्पाइडर भी लड़ाई में कूद पड़ता है, लेकिन क्रूगर उसके हाथ में चाकू घोंप देता है। स्पाइडर घायल होकर पीछे हट जाता है। मैक्स एक बार फिर पूरी ताकत के साथ उठ खड़ा होता है। उसे पता था कि यह उसकी आखिरी लड़ाई हो सकती है। वह क्रूगर पर झपट पड़ता है और मौका मिलते ही उसके शरीर के पीछे लगी कंट्रोल चिप निकाल देता है। इसके बाद वह उसे लगातार मारता रहता है, लेकिन चालाक क्रूगर आखिरी दांव खेलता है। वह एक बॉम्ब की पिन निकाल देता है और एक हुक मैक्स के शरीर में फंसा देता है। वह पूरी ताकत लगाकर हुक तोड़ देता है और क्रूगर को उठाकर नीचे फेंक देता है। नीचे गिरते ही क्रूगर का अंत हो जाता है। उसी दौरान स्पाइडर उस जगह का मुख्य गेट खोल देता है और मैक्स को लेकर अंदर चला जाता है। मैक्स के पास अब बहुत कम समय बचा था। अंदर पहुंचते ही स्पाइडर उसके दिमाग को मेन सर्वर से जोड़ देता है। दूसरी तरफ फ्रेया अपनी बेटी को उस मेडिकल मशीन में लिटा देती है। सर्वर रूम में स्पाइडर पूरी पृथ्वी की आबादी को इलिजियम का कानूनी नागरिक बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि जैसे ही वह एंटर दबाएगा, मैक्स के दिमाग में मौजूद डेटा पूरी तरह इस्तेमाल हो जाएगा और उसकी जान चली जाएगी। मैक्स पहले से यह बात जानता था। वह खुद एंटर दबाने का फैसला करता है। अपने आखिरी पलों में वह फ्रिया से संपर्क करता है। उसकी आवाज कमजोर हो चुकी होती है। वह मुस्कुराते हुए उससे कहता है, याद है बचपन में मैंने तुमसे क्या कहा था? एक दिन मैं तुम्हें एलिसियम लेकर जाऊंगा। कुछ पल रुककर वह आगे कहता है, लेकिन मुझे माफ कर देना, अब मैं तुम्हारे पास कभी वापस नहीं आ पाऊंगा। इतना कहकर मैक्स खुद एंटर दबा देता है। अगले ही पल पूरा सिस्टम रिब्यूट होना शुरू हो जाता है। मैक्स की आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं और वह हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह देता है। उसी समय इलिजियम के गार्ड्स वहां पहुंचते हैं और स्पाइडर को पकड़ लेते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद पूरा इलिजियम बदल चुका होता है। सिस्टम रिबूट होने के बाद पृथ्वी पर रहने वाला हर इंसान एलिसियम का कानूनी नागरिक बन जाता है। रोबोट्स के नए आदेश सक्रिय हो जाते हैं और वे स्पाइडर को गिरफ्तार करने के बजाय उसे आजाद कर देते हैं। दूसरी तरफ फ्रिया की बेटी मेडिकल मशीन की मदद से पूरी तरह ठीक हो जाती है। वर्षों से जो इलाज सिर्फ अमीर लोगों के लिए था, अब वह हर इंसान के लिए उपलब्ध हो चुका था। मैक्स तो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसने अपनी आखिरी सांस तक लड़कर करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। उसका सपना पूरा हो चुका था। अब पृथ्वी के लोग भी एलिसियम में रह सकते थे, इलाज करवा सकते थे और एक बेहतर जिंदगी जी सकते थे। और इसी भावुक मोड़ पर हमारी यह कहानी समाप्त होती है।